आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर मुंबई से। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में 22 मंजिला इमारत में लगी आग के बीच फंसे एक दमकल कर्मी की झुलसने से मौत हो गई। हादसे में मारे गए दमकल कर्मी की उम्र 35 साल बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद दमकल कर्मी को नहीं बचाया जा सका। बिल्डिंग में फंसे 3 दमकल कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये कर्मचारी आग की भीषण लपटों के बीच गिर गए थे। आग के बीच फंसे इन कर्मचारियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इमारत में लगी आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड के कुल 30 कर्मचारी भीतर फंस गए थे। कर्मचारी की आग से झुलसने से मौत हो गई थी, जबकि 3 गंभीर रूप से झुलस गए और 26 पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिन्हें इमारत से बाहर निकाल लिया गया। इमारत में लगी आग बेकाबू होते देख नेवी और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के लिए लगाया गया, जिसके बाद बिल्डिंग में फंसे दमकल कर्मियों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 22 मंजिला इमारत में आग बुझाने गए दमकल कर्मचारी सबसे ऊपर की मंजिल पर थे। नीचे की मंजिलें भीषण आग की लपटों से घिरी हुई थी। उनके पास नीचे आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हालात देखते हुए रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर बुलाए गए। नेवी और कोस्ट गार्ड के जवानों के सामने जल्दी इमारत में आग के बीच फंसे कर्मचारियों को निकालने की चुनौती थी। हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे फेंकी गई और कर्मचारियों को एक एक करके ऊपर खींचा गया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में सुबह करीब 10:30 बजे एक 22 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। शुरू में आग बिल्डिंग की 21वीं और 22वीं मंजिल पर लगी, जहां से आग अंदर ही अंदर फैलते हुए 10वें फ्लोर तक पहुंच गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। लोटस बिजनेस पार्क नाम की बिल्डिंग में कई कॉर्पोरेट कंपनियों के ऑफिस हैं। आग लगने के बाद आसपास के पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। वक्त के साथ साथ आग लगातार बढ़ती जा रही। टॉप फ्लोर पर लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आग से 2 ऊपर के फ्लोर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। लोटस बिजनेस पार्क नाम की इस बिल्डिंग को देखा जाए तो कांच की बनी हुई है। आग के चलते बिल्डिंग से शीशे टूटकर गिर गए। पता चला है कि आग बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में बने रेस्टोरेंट में लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। जिस इमारत में आग लगी है उसमें कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। राहत की बात यह कही जा रही है कि आग लगते ही बिल्डिंग में मौजूद लोग बाहर निकल आए। देखते फैलती चली गई। जिस इमारत में आग लगी है उसमें कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। राहत की बात यह कही जा रही है कि आग लगते ही बिल्डिंग में मौजूद लोग बाहर निकल आए। लोटस बिजनेस पार्क नाम की इस इमारत में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के भी 2 फ्लोर हैं। ऋतिक के अलावा कई और फिल्मी हस्तियों के फ्लैट इस इमारत में हैं। आग लगने की खबर मिलते ही ऋतिक भी मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मियों से घटना की जानकारी दी। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी में ही अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। बीजेपी के विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी कह रहे हैं कि सरकार बनाने का आंकड़ा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि बीजेपी कभी भी चुनाव को तैयार है। बीजेपी विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया कि आलाकमान कहे तो पार्टी दिल्ली में सरकार बना सकती है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायक मुझे मिले थे, मेरे निवास पर मिले थे और उन्होंने ये आग्रह किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमारे साथ लगभग और 10 विधायक भी हमारे साथ और हैं। वहीं दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सरकार बनाने की कवायद को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया न्यूज से कहा कि अगले हफ्ते चुनाव हो जाए, बीजेपी तैयार है। बीजेपी दिल्ली में चुनाव के लिए तैयार है, हमेशा से तैयार रही है। हम तो पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं, हम तो कहते हैं अगले हफ्ते करा लो चाहे। लेकिन लोग कह रहे हैं जोर तोर से बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं, आपको मुझे पता नहीं, मैंने तो आज तक कहा नहीं। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी में फूट की खबर है। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान का दावा है कि मनीष सिसोदिया अब केजरीवाल को किनारे करके खुद दिल्ली का सीएम बनना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने यहां तक हमसे कहा और संजय सिंह जी ने भी कहा कि अगर आप कांग्रेस हाईकमांड अरविंद केजरीवाल से नाराज है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम मनीष सिसोदिया को एज ए सीएम प्रोजेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें कि उनके लिए कांग्रेस का हाईकमांड तैयार हो जाए। आसिफ मोहम्मद का दावा है कि मनीष सिसोदिया ने उन्हें अपनी ससुराल में बुलाकर मुलाकात की और कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान को केजरीवाल से दिक्कत है तो वो उनके नाम पर समर्थन दे, वो खुद सीएम बनना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया जी के इन-लॉज के घर पर मीटिंग हुई, उसमें मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब मुझे सीएम बनना है, आप मेरे लिए हम माहौल बनाइए। अरविंद केजरीवाल से अगर आप लोग नाराज हैं या उनसे कांग्रेस का हाईकमांड नाराज है
तो मुझे एज ए सीएम आप एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे हिमायत दे दीजिए। कांग्रेस के एक और विधायक जयकिशन ने दावा किया है कि उन्हें ये ऑफर दिया गया था कि केजरीवाल की जगह मनीष सिसोदिया को सीएम बनाया जाए, तो क्या वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे? कांग्रेस के लोगों के ऊपर दबाव आया कि आप जो है केजरीवाल को छोड़ करके मनीष सिसोदिया को अगर जो मुख्यमंत्री बनाएं तो आप समर्थन देंगे? कांग्रेस विधायक जयकिशन ने यहां तक दावा किया है कि टीम केजरीवाल के सिसोदिया, आशुतोष और संजय सिंह पूर्व केंद्रीय मुस्लिम मंत्री से मिले थे और समझौता कर सरकार बनाने की गुहार लगाई थी। हमारे एक मुस्लिम ने बहुत बड़ा नेता हमारी पार्टी का, बचतना खोल रहा हूं, उसके पास इसका ऑफर गया था कि मेरा कोई समझौता करा दीजिए और सरकार बनवाइए। दिल्ली में बदलते सियासी हालात के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल नजीब जंग ने मिलने का वक्त दे दिया है। ये मुलाकात सोमवार को होगी। गुरुवार को केजरीवाल ने एमपी से वक्त मांगा था। मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए चुनावी बजट पेश किया। राष्ट्रपति शासन के चलते केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के बजट पेश किया, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। 36,776 करोड़ के बजट में बिजली पर 260 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो सब्सिडी का ऐलान किया है उसका सबसे ज्यादा फायदा 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को होगा। इन्हें ₹1.20 प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी। 201 से 400 यूनिट तक 80 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी। फिलहाल 200 यूनिट तक प्रति यूनिट चार्ज ₹4 था। सब्सिडी के बाद अब प्रति यूनिट दर ₹2.80 हो गई। वहीं सब्सिडी के बाद 201 से 400 यूनिट तक का नया रेट ₹5.15 हो जाएगा, जो कि पहले ₹5.95 था। गुरुवार को डीईआरसी ने 200 यूनिट तक 10 पैसे का इजाफा किया था। इस स्लैब में अब केंद्र ने ₹1.20 की सब्सिडी दे दी है। 201 से 400 यूनिट में डीईआरसी ने 15 पैसे का इजाफा किया था, लेकिन अब इस पर 80 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी हो गई। 200 यूनिट तक का रेट पहले ₹3.90 था, जो गुरुवार को ₹4 हो गया और सब्सिडी के बाद अब ₹2.80 हो गया। 201 से 400 यूनिट तक पहले जो रेट ₹5.80 था, वो गुरुवार को ₹5.95 हो गया और अब ₹5.15 हो गया। मोदी सरकार ने दिल्ली को पानी का भी तोहफा दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। मुन्नक डैम से हैदरपुर तक चैनल बनेगा, तो रेणुका डैम को बेहतर बनाया जाएगा। जेटली ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए कहा कि रोहिणी में नया मेडिकल कॉलेज और साउथ दिल्ली में देहाती इलाके में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलेगा। 110 मोबाइल एम्बुलेंस, 50 डायलिसिस यूनिट और रेप पीड़ितों के लिए वन स्टॉप सेंटर बनेंगे। जेटली ने दिल्ली में गरीबों के लिए 18,000 नए घर बनाने का ऐलान किया। झुग्गियों में कम्युनिटी टॉयलेट बनेंगे, तो 50 अनधिकृत कॉलोनियों में वाटर पाइपलाइन भी लगेगी। जेटली ने ऐलान किया कि दिल्ली के लिए 1380 नई लो फ्लोर बसें खरीदी जाएंगी। कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल बनेंगे, तो नाइट शेल्टर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 3 होम भी बनाए जाएंगे। दिल्ली में 20 नए सरकारी स्कूल भी खोले जाएंगे। दिल्ली का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में गर्ल्स हाई स्कूल होने चाहिए। साथ ही उन्होंने दिल्ली में एक नया डिजाइन आर्किटेक्चर स्कूल खोलने की भी बात कही। दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। गुरुवार को डीईआरसी ने मेट्रो को दी जाने वाली बिजली के रेट में इजाफा किया था, जिसके बाद मेट्रो प्रशासन अब मौजूदा किराए की समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन करने वाली है। दरअसल दिल्ली मेट्रो को ₹5.50 प्रति यूनिट की दर से मिलने वाली कमर्शियल बिजली अब ₹6.10 की दर से मिल रही है। मेट्रो की बिजली को भी सब्सिडी नहीं मिलती, जिसके बाद अब ये किराया बढ़ाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में स्थानीय लोगों ने बिजली कटौती के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। महिलाएं और पुरुष पोस्टर लेकर बीएसईएस दफ्तर के सामने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर के बाहर अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी काले झंडे और तलवार लेकर पहुंचे और सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अकाली दल के कार्यकर्ता हरियाणा में अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के लिए पुरुषों के साथ सैकड़ों महिलाएं भी पहुंची। गुस्साए प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। बारिश के बावजूद भी अकाली दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। कई बार प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भी भिड़ गए। ये लोग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ते हुए भी नजर आए।
यूपी की कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायकों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला। बीजेपी विधायकों ने लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में हुए गैंगरेप के जल्द खुलासे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लखनऊ के मोहनलालगंज में हुए गैंगरेप पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव और एडीजी को तलब कर घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया। जांच का जिम्मा एडीजी रैंक के अफसर सुतापा सैयाल को सौंपा गया है। इस बीच मोहनलालगंज गैंगरेप और मर्डर की वारदात को लेकर लापरवाही बरतने वाले 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने न फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए और न सही से मुआयना किया। इस बीच जिस महिला की मोहनलालगंज इलाके के प्राथमिक स्कूल परिसर में लाश मिली थी, उसकी शिनाख्त हो गई है। महिला लखनऊ के पीजीआई अस्पताल के लैब में काम करती थी। महिला को उसके पति की जगह नौकरी मिली थी। बताया जा रहा है कि महिला को कुछ लोग उसके घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद मोहनलालगंज इलाके में प्राथमिक स्कूल से उसकी लाश मिली। यूपी के बस्ती में रेप का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 4 महीने के अंदर दरिंदों ने एक ही लड़की से 2 बार गैंगरेप किया। केस दर्ज होने के बावजूद दरिंदे लड़की को अपना बयान बदलने के लिए फिर से गैंगरेप की धमकी दे रहे हैं। यूपी में बढ़ती रेप की वारदातों पर जब एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ऐसी घटनाएं यूपी में दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम होती हैं। कदम तो यूपी में सबसे, आप यूपी की बात करें, 21 करोड़ की जनसंख्या है। अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं हैं हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। अभी तक भी कोई चिंता कानून का राज स्थापित करने की इस सरकार को नहीं है। बेंगलौर में नामी स्कूल में 6 साल की बच्ची से रेप की घटना के विरोध में बीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। स्कूल के ही एक टीचर पर रेप का आरोप है। बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह ने नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। बताया जाता है कि आरएसएस हेड क्वार्टर में हुई इस बैठक में अमित शाह ने अपनी नई टीम को लेकर भागवत से मंत्रणा की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर का पता अब 11 अकबर रोड होगा। शाह जल्द नए बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। वाराणसी से सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मोदी के हाथों हारे कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार राय ने मोदी के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में काले धन को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस सरकार ने विदेशों में काला धन जमा करने वाले 700 भारतीयों की लिस्ट दी थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। देश में बिजली संकट की हालत को लेकर ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने पर्यावरण मंत्रालय से अतिरिक्त कोयला खनन की इजाजत मांगी है। उन्होंने कहा कि जहां भी संभावनाएं हैं वहां कोयला प्रोडक्शन की मंजूरी पर्यावरण मंत्रालय दे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल अमेठी जाएंगी। स्मृति ने अमेठी से ही राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को दलित संगठनों ने काले झंडे दिखाए। ये संगठन सरकार की ओर से दलितों को लेकर चलाई जा रही 7 करोड़ की जनहित योजनाएं बंद करने से नाराज थे। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नमाम तुकी ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू से मुलाकात की। उन्होंने राजू से होलोंगी हवाई अड्डे का काम शुरू करवाने की गुजारिश की। चीन से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दूसरे रास्तों का विकल्प मांगे जाने के विरोध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। पीएम ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड के रास्ते को कठिन बताया था। रावत ने कहा कि रास्ते को सुगम बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार तीसरा दिन है जब सीमा पर ऐसी नापाक हरकत की गई। अरनिया सेक्टर में रात 11:30 बजे से सुबह 5 बजे तक पाकिस्तानी सेना की तरफ से पितल पोस्ट पर फायरिंग की गई। जम्मू कश्मीर के बाल्टाल इलाके में हिंसा की खबर के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की। उन्होंने सीएम से कहा कि स्थिति पर काबू पाने के लिए वो तत्काल जरूरी कदम उठाए। सुरक्षा एजेंसियों ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक जम्मू के कठुआ से 4 आतंकी सेना की वर्दी में हिमाचल की सीमा की ओर बढ़ते देखे गए हैं।
ओडिशा के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर सब्यसाची पांडा को गंजम जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। साल 2008 में कंधमाल जिले में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके 4 सहयोगियों की हत्या समेत 50 से ज्यादा मामलों में नक्सली कमांडर सब्यसाची की तलाश थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि खराब मौसम की वजह से अगले 3-4 दिनों तक केदारनाथ यात्रा पर रोक जारी रहेगी। वहीं केदार घाटी में देर रात से बारिश लगातार जारी होने से मंदाकिनी, कालीगंगा, मधुगंगा और तिंगला नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। गंगोत्री गए योग गुरु बाबा रामदेव खराब मौसम की वजह से एक बार फिर सुक्खी में फंस गए हैं। वो 11:30 बजे गंगोत्री से रवाना हुए थे। कई जगह लैंडस्लाइड होने की भी खबर है। आज भी राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते मौसम भले ही सुहाना हो गया, लेकिन कई जगहों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक जाम हो गया। लगातार बारिश के चलते दिल्ली के रोशनारा रोड में एक पुराना पेड़ जड़ से उखड़ गया और पीपल का ये पेड़ 2 कारों पर गिर पड़ा। बारिश के चलते पेड़ गिरने के साथ साथ बिजली के पोल भी गिर गए। बीच सड़क में पेड़ और बिजली के पोल गिरने से गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। कई जगहों पर जाम भी लग गया। दिल्ली के यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ 1,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हथनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी और छोड़ने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से बैराज का जलस्तर खतरे के निशान को उसके पास पहुंच गया है। 1993 सूरत बम ब्लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को बरी कर दिया है। टाडा कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। किंगफिशर कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनी ने जो पैसा बैंकों से कर्ज लिया है उसे चुकाना ही होगा। कटरा दिल्ली श्री शक्ति एक्सप्रेस एक बार फिर तकनीकी वजह से लेट हो गई। 3 दिनों के अंदर ये दूसरी बार है जब श्री शक्ति एक्सप्रेस लेट हुई। कटरा से ट्रेन रात में खुली थी। सुबह 7:30 बजे जब ट्रेन अंबाला के शंभू स्टेशन पहुंची तो इंजन में खराबी आ गई। गोरखपुर के राजघाट इलाके में गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और एक कार में तोड़फोड़ करके उसमें आग लगा दी। कार की चपेट में आई बच्ची की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। यूपी के बागपत में पुलिस ने बेरहम चेहरा दिखाया, जहां पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक गर्भवती महिला की मौत के बाद ये लोग बवाल कर रहे थे। यूपी के रायबरेली में एक कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जहां पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक गर्भवती महिला की मौत के बाद ये लोग बवाल कर रहे थे। यूपी के रायबरेली में एक कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। यूपी के श्रावस्ती में एक बेकाबू ट्रक घर में जा घुसा। ट्रक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पहले गुमटी जमी दोज हो गई और फिर घर की दीवार भी ध्वस्त हो गई। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 315 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टेम्पो में गांजा छिपाकर रखा गया था। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक मॉल में पुलिस ने छापेमारी करके सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। नवी मुंबई में पुलिस ने एक बार पर छापा मारकर 261 नाबालिग लड़के लड़कियों को पकड़ा है। ये सभी बार में शराब पीकर अश्लील डांस करते हुए पकड़े गए। हरियाणा के हिसार में आपसी रंजिश में एक रिटायर्ड कर्नल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। असम के नगांव शहर के विधायक डॉक्टर दुर्लभ चमुआ के घर पर भू माफियाओं ने हमला किया। हमलावरों ने अचानक उनके घर पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें चोट भी आई। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने 17 साल की छात्रा पर तेजाब फेंक दिया, जिससे लड़की का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। नोएडा के सेक्टर 21 स्थित नोएडा स्टेडियम में एक छात्र की पेड़ से लटकती हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। छात्र की पहचान शिवम राठौर के रूप में हुई है। टीएमटी फर्जीवाड़े में इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अजय यादव नाम के इस युवक को